आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। वक्त तो चला है हमारे खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का। रुख करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के हरिहर आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने आध्यात्मिक महोत्सव में शिरकत की। आपको बता दें कि जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद महाराज को पीठ पर विराजमान हुए 25 साल पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर हरिहर आश्रम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम ने जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद महाराज और साधु संतों से आशीर्वाद लिया। लोकसभा चुनाव मुहाने पर हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी हैं। मसूरी कांग्रेस कार्यकारिणी में 88 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जगह दी गई है। इसके साथ ही मसूरी शहर कांग्रेस के अध्यक्ष अमित गुप्ता ने चुनाव संचालन समिति और अनुशासन समिति का गठन किया। अमित गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोकसभा और नगर निकाय के चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बूथ स्तर पर 10 कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया गया है। समय से मसूरी शहर कांग्रेस कमेटी की जो कार्यकारिणी है उस पर कई पहलुओं पर विचार करते हुए, कई पक्षों को ध्यान में रखते हुए समय जरूर लगा, लेकिन हर क्षेत्र को, हर वर्ग को और 13 वार्डों में से जो हमारे मजबूत कार्यकर्ता है उन्हें चुनते हुए आज कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है। इसमें 83 लोगों का कार्यकारिणी में सम्मिलित किया गया है, जिसमें 3 प्रकार की समितियां भी बनाई गई है। एक चुनाव संचालन समिति, एक अनुशासन समिति और एक विशेष आमंत्रित सदस्य, जो लोग हमारे संरक्षक के रूप में कार्य करेंगे। और आने वाले जो नगर निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव है उनमें किस तरह से कांग्रेस अपनी भूमिका निभाएगी, किस तरह से हमारे पदाधिकारी काम करेंगे, इन सब का विचार करने के लिए जनवरी के प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह में एक सम्मेलन किया जाएगा, जिस सम्मेलन के दौरान लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि राज्य के भू कानून को कमजोर करने में बीजेपी का हाथ है। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धमसाना ने कहा कि कांग्रेस की एनडी तिवारी सरकार ने जो भू कानून बनाया था वही जनता के लिए लाभकारी था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने इस भू कानून को नुकसान पहुंचाया है। देखिए, आज राज्य की जनता के मन में एक बहुत बड़ी आशंका है कि उसका जल, जंगल, जमीन सुरक्षित नहीं है, उसको छीनने का खतरा है। इसी का आज देखा आपने कि कितनी बड़ी संख्या में स्वतः स्फूर्त हजारों लोग अपने जल को, जंगल को, जमीन को बचाने के लिए सख्त भू कानून और मूल निवास के प्रमाण पत्र के लिए सड़कों पर उतरे। कांग्रेस के साथ बीजेपी ने भी लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने पदयात्रा का आयोजन किया। यात्रा में सीएम धामी ने शिरकत की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी यात्रा में शामिल हुए। हजारों की संख्या में युवा यात्रा में शामिल होने पहुंचे थे, जिसको लेकर तेजस्वी सूर्या ने कहा कि हजारों की संख्या में युवा यहां पर मौजूद हैं, जिससे ये साफ होता है कि उत्तराखंड की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। इसलिए चाहे गठबंधन करो, चाहे आप जब दल समाप्त होते तो फिर वो संघर्ष समिति का सहारा लेते हैं।
देवभूमि में नशे के सौदागरों पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के तहत पुलिस लगातार नशा तस्करों पर शिकंजा कस रही है। इसी क्रम में पुलिस ने पुरौला नौगांव रोड हुडोली के एक तस्कर को 914 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। ड्रग्स फ्री देवभूमि बाय 2025 जो जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोगों को वो दिया गया, प्रण दिया गया है कि ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाएंगे 2025 तक। उसी क्रम में जो उत्तरकाशी पुलिस का अभियान है उदयन, उसी के क्रम में हमारे द्वारा जो है कल एक कार्रवाई की गई। 914 ग्राम इसमें वो चरस जो है बरामद की गई एक व्यक्ति के पास से, और परसों भी इसी 1 किलो 2 ग्राम एक व्यक्ति के पास से चरस की बरामदगी की गई। ड्रग्स फ्री देवभूमि बाय 2025 जो जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोगों को वो दिया गया, प्रण दिया गया है कि ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाएंगे 2025 तक। उसी क्रम में बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे देहरादून की खबर के साथ, जहां हेड कांस्टेबल को चतुराई महंगी पड़ सकती है। हेड कांस्टेबल मनोज पर फेक मेल आईडी तैयार कर फर्जी नियुक्ति पत्र बनाने का आरोप है। मनोज रुद्रपुर में स्थित पीएससी में तैनात हैं। महिला ने यूकेएसएससी में अपने नियुक्ति पत्र की जांच करवाई तो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने हेड कांस्टेबल के खिलाफ थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज करवाया है। थाना रायपुर में कल एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिसमें कि यूके से एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें कि उनके द्वारा ये बताया गया था कि एक सचिव यूके को एक व्हाट्सएप के माध्यम से 8 लोगों की नियुक्ति का फर्जी नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके संबंध में जांच हेतु एसटीएफ को उनके द्वारा प्रेषित किया गया था। जांच के उपरांत यह प्रकाश में आया कि एक जो 31 पीएससी रुद्रपुर में तैनात हेड कांस्टेबल है मनोज भट्ट, उसके द्वारा यह फर्जी नियुक्ति पत्र एक फर्जी ईमेल आईडी के द्वारा उस एक महिला को भेजी गई थी और उसी संबंध में यह मुकदमा पंजीकृत हुआ है। थाना रायपुर में 66 DIT एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले में कोटद्वार के गौतम आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर कोटद्वार के जौनपुर लाया गया। सैकड़ों लोग देश के लाल के अंतिम दर्शन करने पहुंचे। नम आंखों के साथ वीर जवान को अंतिम विदाई दी गई। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण ने भी गौतम को श्रद्धांजलि अर्पित की। तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पुलिस और प्रशासन के सारे अधिकारी अभी मौजूद हैं और गौतम जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान इसमें दिया है राष्ट्र की सेवा में, तो उनके उस पर हमें गर्व भी है और ये एक वैसी दुखद घड़ी है जिसमें हम परिवार के साथ में हैं। पुलमन गौतम कुमार ने आज सर्वोच्च बलिदान दिया है। देश के लिए उन्होंने अपनी जान न्यौछावर की है। जहां हम एक माँ के लिए दुखी हैं, एक बहन के लिए दुखी हैं, एक भाई के लिए दुखी हैं, वहीं कोटद्वार का सीना गर्व से फूल रहा है, क्योंकि एक 28 साल के नौजवान ने इस देश के लिए अपने। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे पौड़ी की खबर के साथ, जहां धूमधाम से इंद्रमणि बडोनी जयंती मनाई गई। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज एकेश्वर विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रभारी प्रधानाचार्य सुमन मैठाड़ी और एसएमसी अध्यक्ष किरण रावत ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान छात्राओं ने सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों की पेशकश की। मेरा नाम कुमारी सीमा है। मैं कक्षा 12 की छात्र हूँ और मुझे गाना पसंद है। हाँ, मैंने सिर्फ खुद ही। आज हमारे उत्तराखंड का स्थापना दिवस था, तो इसलिए मैंने वो गाना गाया और एक टाइप से खुदेड़ गीत था वो। उत्तराखंड के गांधी श्री इंद्रमणि बडोनी जी का आज जन्मदिन है और उनकी एकमात्र इच्छा थी कि मेरे जन्मदिन को लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाए। तो मेरा सौभाग्य है कि मेरी जो फर्स्ट पोस्टिंग थी वो अखोड़ी में थी। अखोड़ी इंद्रमणि बडोनी जी का गांव था, बिल्कुल घनसाली से 15-20 किलोमीटर जंगली रास्ते पे, जहां सड़क भी नहीं थी। उस ज़माने में घोड़ों में जाते थे। तो उस टाइम पे वो संस्कृति कर्मी थे, रामलीलाएं करते थे आयोजित, और वहाँ एक बादेन जो थी उनकी, है ना, उसको लेकर वो दिल्ली राजपथ पे प्रोग्राम लेकर गए थे और नेहरू जी से वो मिली थी। तो उस टाइम पे 60s की बात ये है, उस टाइम पे हमारी संस्कृति को लेकर दिल्ली में गए और आज उनका सपना साकार हो रहा है। कहीं ना कहीं हम विकास की दौड़ में आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपनी जड़ों को भूलते जा रहे हैं। मेरा नाम कुमारी सीमा है। बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे मसूरी की, जहां मेले का आयोजन किया गया।
छावनी परिषद के 4 दुकान क्षेत्र में लंढौर मेले का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोग मेले का आनंद लेने पहुंचे, तो वहीं रोटरी क्लब ने बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया। मेले के आयोजक और ग्रीन लाइफ के निदेशक विवेक वेड़ीपाल ने बताया कि मेले का उद्देश्य उत्तराखंड के उत्पादों और खान पान का प्रचार प्रसार करना है, ताकि इसका लाभ स्थानीय काश्तकारों और लोगों को मिले। मेले के बारे में मैं ये कहूँगा, खास तौर पे उत्तराखंड के जो लोग दिल्ली में सेटल्ड हैं वो ज़रूर आएँ यहाँ, और यहाँ आके उन्हें फील होगा कि वो वापस अपने घर में हैं, अपना फील होगा। ये 9th एडिशन है लैंडोर मेले का, 9वां साल है। अगले साल हम कोशिश करेंगे इसको थोड़ा और बड़ा करें। इस मेले का मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि यहाँ के जो लोकल क्राफ्ट्स हैं, आर्टिस्ट हैं, फार्मर्स हैं, उनको एक शोकेस करने का मौका मिले। तो रफली हम लोग ने 8-9 स्टॉल्स से शुरू करा था। आज हमारे पास 35 स्टॉल्स के आसपास हैं। ज़्यादातर लोग देहरादून से हैं, कुछ मसराना से, आसपास के गाँव से हैं। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।